बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में शिकार करते हुए उन्हें काफी महीने बीत गए। इस बीच उनकी पत्नी रजस्वला हो उठी और रानी के मन में गर्भधारण की इच्छा जागृत हुई। गर्भधारण की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि रानी ने एक पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। पक्षी के द्वारा संदेश सुनकर राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। फिर पक्षी राजा का वीर्य लेकर महल की ओर निकल पड़ा। अब बीच मार्ग में ऐसा होने वाला था कि राजा का इस पर यकीन करना नामुमकिन था। वीर्य को सुरक्षित रानी तक ले जाना ही पक्षी का काम था, पर शायद यह असंभव था। अब पक्षी ऊंची उड़ान भरकर महल की ओर उड़ता ही जा रहा था। तभी अचानक मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया, जिसके साथ इसका भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध के कारण राजा के वीर्य का पात्र छूटकर जंगल में गिर गया। उस जंगल में एक श्रापित यक्षिणी हिरणी के रूप में रहती थी। उसे एक ऋषि से श्राप था कि वह 15 दिन यक्षिणी और 15 दिन हिरणी के रूप में जंगल में ही वास करेगी, और जब वह 15 दिन यक्षिणी के रूप में रहेगी, वह अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगी। और उस यक्षिणी को श्राप से मुक्ति जब मिलेगी, जब वह किसी इंसान से संबंध स्थापित करके किसी संतान को जन्म देगी। हिरणी के रूप में वह यक्षिणी जंगल में घूमते घूमते राजा के वीर्य के पात्र तक पहुंच गई, और उस वीर्य की गंध से वह यक्षिणी बहुत कामुक हो उठी। अब वह यक्षिणी हिरणी के रूप में उस वीर्य के गंध वाले इंसान को ढूंढने लगी। ढूंढते हुए उस यक्षिणी को इस बात की चिंता सता रही थी कि क्या वह उस वीर्य के गंध वाले इंसान को ढूंढ पाएगी, और ढूंढने के बाद किस तरह से वह उस इंसान से शारीरिक संबंध बनाएगी। इस तरह सोचते सोचते आखिरकार उस यक्षिणी ने राजा को ढूंढ लिया। पर उस यक्षिणी को अभी भी इंतजार ही करना था, क्योंकि श्राप के वह 15 दिन चल रहे थे जिसमें वह हिरणी के रूप में रहती है। अब वह यक्षिणी इन दिनों के बीतने का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक दिन इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, और अब वह यक्षिणी हिरणी के रूप से अपने असली रूप में आ गई। अपने असली रूप में आने के बाद वह राजा के पास जाने के लिए निकल पड़ी। वह यक्षिणी राजा के पास सीधे वहां पहुंची जहां राजा शिकार करने के बाद रुका करते थे। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी शक्तियों से बेहद ही कामुक और आकर्षक शरीर धारण कर लिया। राजा ने उसे जैसे ही देखा, यक्षिणी के उस कामुक और आकर्षक शरीर को देखकर वह रह नहीं पाए और उसके साथ रति क्रिया में व्यस्त हो गए। कुछ ही दिनों में उस यक्षिणी ने गर्भ धारण कर लिया, और कुछ ही महीनों में उसने एक पुत्री को जन्म दिया। और इस तरह एक यक्षिणी ने इंसान की बेटी को जन्म दिया और ऋषि के श्राप से मुक्त हुई। पर अभी भी यह कहानी अधूरी है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक